ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 2.2 का जो आपका चौथा सवाल है, क्या लिखा है? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें कहीं भी दो पक्षों को सिद्ध करने के लिए देता है तो हम सर्वप्रथम दोनों पक्षों में से ऐसे पक्ष का चुनाव करते हैं जिस पक्ष में अवयवों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा जो प्रारंभ वाला होता है इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, और आखिरी वाला जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। तो यदि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अवयवों को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड के अवयवों में अवयवों की संख्या क्या है? अधिक है। तो हम सर्वप्रथम किसको लेकर हल करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी अवयव है आपका उसको उठाकर लिख दीजिए 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। जैसे ही मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो यहाँ पर मैंने देखा कि हमारा लॉजिक ये कहता है कि यदि हम जैसे ही इसको आगे लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये आ गया 2। तो इसका मतलब मैंने आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बारे में बताया था कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जो ये इन्वर्स वाला फंक्शन है, इन्वर्स वाला फंक्शन सेम उसी त्रिकोणमिति के अनुपात से क्या होता है? हटता है। कहने का मतलब ये है कहीं न कहीं हमें tan इन्वर्स पे आने तक या पहुँचने तक हमें किसका मुकाबला करना पड़ रहा है? 2। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? 2 को हटाने का प्रयास करेंगे। तो हम 2 tan इन्वर्स, यदि हम 1/2 को क्या मान ले? x, तो फार्मूला हमारा क्या दिखाई दे रहा है? 2 tan इन्वर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का हम ऐसा फार्मूला लगाएंगे ताकि ये सवाल आगे भी लगाने में हमारा सहायक हो जाए। कहने का मतलब ये है, गंवार भाषा में आप लोग ये समझ लीजिए कि 2 tan इनवर्स का हमें ऐसा सूत्र लगाना है जो tan के पदों में हो ताकि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में बन सके। तो 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है tan के पदों में वह होता है आपका tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो मैंने क्या किया? मैंने ये देखा कि 2 tan इनवर्स से 1/2 एक किसका मान बतला रहा है? x का मान बतला रहा है। तो सूत्र में हम रखेंगे तो सूत्र क्या होता है? tan इनवर्स, उसके आगे बढ़ा तो क्या मिला? 2। फिर आप लोग जानते हैं यदि कहीं भी एक से अधिक अवयव एक साथ लिखे गए हों और उनके बीच में कुछ भी चिन्ह ना हो तो हमेशा किसका चिन्ह छिपा रहता है? गुणे का चिन्ह छिपा रहता है। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ने का प्रयास किया तो किससे मुलाकात हो रही है? x। तो x वैल्यू का जो मान है यहाँ पर कितना है? 1/2। फिर आगे हमने नीचे की तरफ आया तो बटा बनाया है तो बटा बनाएंगे। फिर उसके बाद बटे के नीचे जैसे ही मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो क्या मिला? 1। फिर उसके 1 के आगे जैसे ही बढ़ा तो क्या मिला? x। फिर जैसे ही मैं 1 के आगे बढ़ा तो माइनस, और माइनस के आगे x। तो हमें x की वैल्यू मालूम है, तो x की वैल्यू कितनी है? 1/2। मैंने अभी क्या किया? केवल x की वैल्यू को रखा है, लेकिन इस अवयव पे कितने की घात है? 2 की घात। तो इस पे भी हम कितने की घात लगा देंगे? 2 की घात। तो ये किसका हो गया? 2 tan इनवर्स x का ये हो गया। फिर जैसे ही मैं इसके आगे बढ़ने का प्रयास किया तो क्या मिला? प्लस। फिर उसके आगे क्या मिला? tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग जानते हैं कि दुनिया की कोई भी संख्या यदि अंश बटे हर में हो और वह अंश बटे हर में कोई समान दिखाई दे या अंश बटे हर से कट रही होती हैं संख्याएं, तो उनको हम क्या करते हैं? काट देते हैं। तो आपका आगे हल किया तो ये क्या आया? tan इनवर्स 1/। अब ये क्या आया? इसके आगे बढ़ा तो 1, फिर इसके आगे बढ़ा तो माइनस। फिर आप लोगों ने इसका लॉजिक समझा है कि दुनिया पे यदि किसी दुनिया का कोई अवयव हो और उस अवयव पे घात लगाई गई हो और उसका मान निकालना हो तो मैं उस अवयव को उतनी बार गुणा करके लिखता हूँ जितनी उसकी घात है। तो इस अवयव पे कितनी की घात है? 2 की। तो इस अवयव को हम कितनी बार गुणा करके लिखेंगे? 2 बार। फिर मैंने देखा कि ये संख्याएं अंश बटे हर में है तो मैंने कहा यदि संख्याएं अंश बटे हर से कट रही हैं तो काट देंगे, नहीं तो
अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो अंश का गुणा अंश में किया तो 1 आया, और हर का गुणा हर में किया तो कितना आया, 4 आया। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर इसके आगे देखिए वैल्यू क्या मिली, tan इनवर्स 1/, मैंने देखा कि ये संख्या अंश बटे हर में है, तो दूसरा वाला अवयव अंश बटे हर में नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि यदि कोई संख्या केवल अंश में लिखी गई हो और वह हर में ना हो, तो मैं जानता हूँ कि प्रत्येक संख्याओं का हर कितना छिपा रहता है, 1। और हर एक इसलिए छिपा रहता है कि हम दुनिया में किसी भी अवयव में 1 से भाग देंगे तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि दुनिया में यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो और बीच में माइनस हो या प्लस हो या दोनों हो, तो हर का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का मतलब जो जो हर में लिखा गया उसको आप सर्वप्रथम लिख लीजिए, और लिखने के बाद इनको आप काटिएगा, और काटने पे जिस जिस संख्या से कटा होगा उन्हीं का हम आपस में गुणा कर देते हैं, तो वही उसका क्या कहलाता है, एलसीएम। अर्थात 1 4 का एलसीएम कितना आया, 4। पहले वाले हर से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4। तो जितनी बार में भाग जाती है उसका गुणा उसके वाले अंश में, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे 4। आगे बढ़ा तो माइनस, अब दूसरे वाले हर से भाग दीजिए, तो दूसरा वाला हर है आपका कितना, 1। तो 4, यहाँ देखिए वैल्यू आपकी क्या आई, tan इनवर्स 1/, 1 4 का एलसीएम 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4। आगे बढ़ा तो माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1। तो वैल्यू आपकी क्या निकल के आई, आगे बढ़ा तो क्या मिला, tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स 1/, प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। तो 4 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना, 3। चिन्ह किसका लिया जाता है, बड़े का। तो बड़ा अवयव 4, 4 का चिन्ह प्लस, तो यहाँ पर प्लस, तो एक अवयव के साथ प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता। और बटे में कितना आ गया, 4। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि यदि कहीं भी बड़े बटे के नीचे अंश बटा हर हो तो सबसे नीचे वाली संख्या जो होती है वह गुणा में कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, और आपका 3 नीचे। अब यहाँ पर आगे बढ़ा तो क्या मिला, प्लस tan इनवर्स 1/7। तो इनको हल करिए, ये संख्या अंश बटे हर में, तो इसको भी अंश बटे हर में बनाया। अब अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 1 का गुणा 4 में किया 4, 1 का गुणा 3 में किया 3, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, हमें इन वैल्यूओं को हल करना है। तो मैंने बताया कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति का यदि दुनिया का कोई भी इनवर्स वाला फंक्शन है तो वह सेम उसी वाले अनुपात से क्या होता है, हटता है। तो कहीं न कहीं ये जो tan इनवर्स है ये इस बात को बतलाता है कि ये tan इनवर्स किसको लाना चाह रहा है, tan। तो हम देखेंगे कि tan में कितने डिग्री का मान होता है, और यह मैंने देखा कि tan के सारणी में किसी भी डिग्री का मान होता ही नहीं है, और फिर भी हमें इसको tan के पदों में लाना ही। तो यदि मैं पहले वाले अवयव को मान लूँ 4/3 को x और 1/7 को क्या मान लूँ y, तो क्या हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है वह होता है tan इनवर्स x प्लस y। तो x की वैल्यू कितनी है, 4/3, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 1/7, बड़े बटे 1 माइनस xy। तो x की वैल्यू 4/3, y की वैल्यू 1/7। कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या फार्मूला यूज किया कि यदि कहीं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का फंक्शन दिखाई देता है तो ये किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। अब यहाँ ध्यान दीजिए,
मैंने क्या किया, सूत्र में tan, जैसे ही आगे बढ़ा tan इनवर्स मिला तो tan इनवर्स लिखा, फिर जैसे आगे बढ़ा कोष्टक बनाया तो कोष्टक बनाया, फिर आगे बढ़ा x, तो मैंने देखा कि x लिखा तो x की वैल्यू कितनी है 4/3। कहने का मतलब ये है कि जहाँ x था मैंने वहाँ x का मान रखा, जहाँ y है मैंने वहाँ y का मान उठा के रखा। फिर मैंने देखा कि एक से अधिक अवयव आ गया और इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो कैसा चिन्ह छिपा रहता है, गुणे का चिन्ह छिपा रहता है। फिर वह आपका वही लॉजिक आपका आया। लॉजिक क्या कहता है कि दुनिया में यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो हर का हम क्या करेंगे, एलसीएम। तो 3 7 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 21। अब जितना एलसीएम आता है पहले वाले हर से भाग देते हैं, तो 3 से भाग देंगे 21 में भाग जाएगी 7 बार, जितने बार में भाग जाती उसी का गुणा उसके वाले अंश में। तो 7 का गुणा 4 में करेंगे, कितना हो गया 28। आगे बढ़ा तो क्या मिला प्लस। अब दूसरे वाले हर से भाग दीजिए, भाग कितनी बार जाएगी 3 बार, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे, कितना होगा 3। फिर इसके नीचे आया तो बड़ा बट्टा बनाया तो बड़ा बट्टा बनाइए, फिर आगे या नीचे बढ़ा तो 1 तो 1, आगे बढ़ा माइनस तो माइनस। अब देखिए क्या अंश बटे हर वाली संख्याएं कट रही हैं, नहीं। तो जब अंश बटे हर वाली संख्याएं नहीं करती हैं तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 4 एकम 4 और 3 साथी कितना होगा 21। मैंने देखा कि ये संख्या अंश बटे हर में है तो ये नहीं है, तो इसको भी मैंने क्या कर लिया, अंश बटे हर में बना लिया। अब इसको आगे हल करिए। आप जानते हैं कि यदि कहीं भी दो संख्याओं का चिन्ह प्लस प्लस हो तो प्लस प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 28 में 3 जोड़ा 31, 31 बटा कितना आया आपका 21, बड़ा बटा। फिर मैंने देखा कि ये भी संख्या अंश बटे हर में, बीच में माइनस, तो मैंने कहा यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में बीच में माइनस हो या प्लस हो या दोनों, तो हर काम क्या करते हैं एलसीएम। 1 और 21 का एलसीएम कितना होगा 21। अब जितना एलसीएम आएगा पहले वाले हर से भाग देंगे तो पहला वाला हर कितना है 1, तो 1 से हम 21 में भाग देंगे, भाग जाएगी 21 बार, 21 का गुणा 1 में करेंगे 21, और जैसे ही इस अवयव के आगे बढ़ा तो क्या मिला माइनस, तो माइनस लिखिए। फिर दूसरे हर की बारी कितनी आई 21, तो 21 से 21 में भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी 1, 1 का गुणा 4 में करेंगे, कितना होगा 4। अब आप देखा क्या tan इनवर्स 31/21 बड़े बटे के नीचे प्लस मिला, एक अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस, तो प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं, तो घटाएंगे तो कितना आया 17/21। मैंने क्या बताया, यदि कहीं भी बड़े बटे के नीचे अंश बटा हर हो तो सबसे नीचे वाली संख्या गुणा में कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो 31/21 गुणे 21/17, तो अंश बाहर में समान दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने इसको काट दिया, तो वैल्यू क्या निकल के आई tan इनवर्स 31/17। तो इनको अब आगे हल हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ही अवयव है और एक कट भी नहीं रहा, जो किसके बराबर हो रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लिख दीजिएगा बराबर राइट हैंड साइड। तो मैंने ये देखा कि जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले करके हल किया तो वह किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड। तो इसको हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ। कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमें सूत्र को पता करने का टारगेट ये निर्धारित होता है, जैसे ही एक कदम आपने आगे रखा तो जो भी अवयव मिला तो आप उसको एक बार विचार विमर्श करिए, क्या मेरा कोई ऐसा 2 tan इनवर्स के x के रूप में सूत्र बताया गया है कि नहीं। यदि बताया गया है तो उसको आप यूज कर लीजिए, यदि नहीं बताया गया होता तो हम क्या करते, सर्वप्रथम इस 2 को हटाने का प्रयास करते, तब जाके ये फॉर्मेट आपका आगे बनता। तो ये आपका चौथा सवाल था। अब पांचवा सवाल देखिए आपका क्या दिया है।
अब अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। तो सवाल नंबर आपका जो 5वां दिया है वह क्या दिया है आपका, tan इनवर्स इन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान क्या दिया गया है, x। और ऐसे कंडीशन लगा दिया x इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि जो हम x की वैल्यू निकालेंगे वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, तो जैसे ही सवाल कथन में कह रहा है कि सरलतम रूप में निकालिए, सरलतम रूप का मतलब ये होता है यदि किन्हीं अवयवों को बड़े अवयव से छोटे अवयव में बदल देना ही क्या कहलाता है, सरलतम रूप कहलाता है। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो क्या मिला, tan इनवर्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा tan इनवर्स। तो ये जो tan इनवर्स फंक्शन है ये किस बात को बतलाता है कि tan इनवर्स tan से हटेगा। तो कहीं न कहीं आगे वाले अवयवों को हमें tan के रूप में बनाना है। तो जैसे ही इसके आगे मैं बढ़ा तो क्या मिला, करड़ी। तो पहला टारगेट ये हमारा, जैसे ही tan इनवर्स के आगे बढ़ा तो पहला लक्ष्य हमारा ये निर्धारित हो गया कि ये करड़ी नहीं आनी चाहिए। तो हम करड़ी को हटाने के लिए क्या करेंगे, x की ऐसी वैल्यू को रखेंगे कि जिससे ये आपकी करड़ी क्या हो, हट जाए, और हटने के बाद ये tan के पदों में सूत्र बन जाए। तो आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं। जो पहला अनुपात होता है साइन। यदि मैं x की वैल्यू को साइन मानता हूं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोई सूत्र होता नहीं है। दूसरा मैंने उठाया कास। तो कास को जब मैंने रखा तो ये भी हमारा सूत्र नहीं मालूम है। तो जो तीसरा आपका अनुपात होता है वह tan होता है। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू को tan थीटा माना तो ये बना फॉर्मेट क्या, tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर आया और स्क्वायर से वर्ग से करड़ी भी क्या हो गई, हट गई। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं tan इनवर्स के आगे बढ़ने से प्रयास किया, आगे बढ़ा, कदम रखा, तो पहले एक किससे मुलाकात हो गई, करड़ी। और जब एक करड़ी हो गई तो पहला मेरा यही लक्ष्य है कि ये करड़ी किसी तरह क्या हो जाए, हट जाए। तो हम ऐसे त्रिकोणमिति के अनुपातों में से x के वैल्यू को रखेंगे कि ये करड़ी क्या हो जाए, हट जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर माना कि x बराबर tan थीटा, माना कि x बराबर क्या, tan थीटा। यदि हम थीटा की ही वैल्यू को निकालना चाहे तो जिसका मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना वही केवल अवयव एक पक्ष में होना चाहिए। तो थीटा का मान निकालना है तो थीटा को मैंने लिखा। तो कहीं न कहीं ये जो tan है ये tan क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। अब जब ये एक्स्ट्रा हो गया तो इस अवयव को एक पक्ष से उठा करके दूसरे पक्ष में फेंक देंगे। तो मैंने बताया कि किसी भी अवयव को यदि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, विपरीत होता है चिन्ह। तो त्रिकोणमिति का विपरीत क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति किस बात को बतलाता है, इनवर्स। अर्थात tan वाला इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, tan इनवर्स x। तो रखो अब, जैसे आगे बढ़ा तो क्या मिला 1, फिर जैसे आगे बढ़ा तो क्या मिला प्लस, फिर जैसे आगे बढ़ा तो x। तो x की वैल्यू क्या मैंने माना, tan थीटा। तो मैंने लिखा यहाँ पर tan थीटा। अब इस अवयव पे कितने की घात है, 2 की घात। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कभी भी कोण पे घात नहीं लगाई जाती है, त्रिकोणमिति के अनुपात के ऊपर घात लगाई जाती है। तो त्रिकोणमिति का अनुपात क्या है, tan। तो यहाँ पर बचा बन गया क्या, 2 की घात। और आगे बढ़ा तो क्या मिला, -1 अपान x को मैंने क्या माना, tan थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे आगे बढ़ा tan इनवर्स, तो ये देखिए किसी का सूत्र दिखाई दिया, किसका सूत्र दिखाई दिया कि यदि कहीं भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा।
तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ा तो क्या मिला, -1 अपान tan थीटा। तो मैं जानता हूँ कि वर्ग से करड़ी क्या होती है, हट जाती है। तो जब एक वर्ग से करड़ी हटी तो बचा आपके पास क्या, tan इनवर्स सेक थीटा -1 अपान tan थीटा। तो यहाँ की वैल्यू को आप देखिए, तो मैंने कहा कि ये tan इनवर्स वाला फंक्शन tan से ही हटेगा, तो कहीं न कहीं इस पूरे अवयव को हम क्या करेंगे, tan में बदलने का प्रयास करेंगे। तो इनके छोटे छोटे त्रिकोणमिति के अनुपात में सूत्रों में तोड़ दो। तो सेक थीटा के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा के जगह पे 1 अपान कास, क्योंकि सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 अपान कास थीटा। जैसे आगे बढ़ा तो क्या मिला, -1। फिर आगे बढ़ा तो नीचे आया तो बटा बनाया, बटा बनाया। और tan थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटे कास थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने देखा कि यहाँ का अवयव अंश बटे हर में, आगे वाला अवयव केवल अंश में है, तो इसको भी मैंने अंश बटे हर में बनाया। फिर लॉजिक वही आई कि संख्याएं अंश बटे हर में, बीच में माइनस का चिन्ह, तो हर का क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जो जो हर में लिखा गया है उनको आप क्या करना, सर्वप्रथम ऐसे लिख लेना, और इन अवयवों को तब तक आप काटिए जब तक इनके नीचे 1 ना आ जाए। तो यदि मैं कास थीटा को काटूं कास थीटा से तो क्या बन जाएगा, 1। ये नहीं कट रहा है तो जो वैल्यू नहीं कटती उसको उतार लेते हैं और जो कटता है काट देते हैं। तो 1 और कास थीटा की जो एलसीएम निकलता है तो कितना आता है, कास थीटा। तो आगे बढ़ा tan इनवर्स और कास थीटा 1 का एलसीएम कितना हुआ, कास थीटा। अब पहले वाले हर से भाग दीजिए, तो पहले वाले हर से भाग देंगे तो कास थीटा से कास थीटा एक बार में कटेगा, 1 का गुणा उसके अंश में करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेगा 1। आगे बढ़ा तो माइनस। अब हम दूसरे वाले हर से एलसीएम में भाग देंगे तो दूसरा वाला एलसीएम हर है 1, तो हर 1 है, 1 से कास थीटा में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, कास थीटा। और कास थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ गया आपका, कास थीटा। अब बटे में आपकी वैल्यू क्या आई, साइन थीटा बटे कास थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि यदि कहीं भी बड़े बटे के नीचे अंश बटा हर हो तो सबसे नीचे वाली संख्या गुणा में कहाँ जाती है, ऊपर। तो tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा बटे कास थीटा, और नीचे वाला अवयव गुणा में कहाँ जाएगा, ऊपर, कास थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब मैंने इन अवयवों को अंश बटे हर में लिखा, बीच में गुणे का चिन्ह, तो अंश व हर में कोई अवयव दिखाई दे रहा तो इसको मैंने क्या किया, काट दिया। तो वैल्यू क्या बची, tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा। तो मैंने जब इनको छोटे छोटे त्रिकोणमितियों में तोड़ा तो ये 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा, और जबकि मैंने पहले ही निर्धारित कर दिया कि tan इनवर्स वाला फंक्शन tan से ही कटेगा, तो कहीं न कहीं ये जो अवयव आना चाहिए, किसके अवयव में आना चाहिए, tan के पदों में आना चाहिए। तो आपने लॉजिक क्या निकाला, कॉन्सेप्ट में क्या पाया कि यदि tan थीटा बनाना है तो tan थीटा का जो बेसिक फार्मूला होता है वह होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। अब कहीं न कहीं हमें इस अवयवों को, अंश वाले अवयव में हमें साइन चाहिए, कहने का मतलब ना तो 1 रहे ना तो कास थीटा रहे। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो 1 मिला, और जबकि कहता कि अंश में केवल साइन, तो कहीं न कहीं हमें 1 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और 1 को हटाने के लिए कास थीटा का ऐसा कोई हम फार्मूला बनाएंगे जो 1 भी हट जाए और कास से किस में बदल जाए, साइन में। तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि जो कास 2 थीटा का सूत्र होता है वह आपका 4 सूत्र होता है। तो चारों सूत्र में हम एक ऐसा सूत्र जानते हैं जो साइन में होता है, वह क्या होता है, कास 2 थीटा का
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब हमें केवल काश थीटा ही चाहिए, और जबकि फार्मूला हमें क्या मिला, काश 2 थीटा का। तो 2 थीटा को हटाने के लिए कहीं न कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंगल का हाफ करना पड़ेगा। यदि मैंने इस एंगल का हाफ किया तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने हाफ किया तो राइट हैंड साइड में भी हाफ करेंगे, ताकि इसके मान में परिवर्तन ना हो। तो मैंने देखा कि अंश बटे हर वाली संख्याएं कट गई, तो मिला क्या फार्मूला, काश थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फार्मूला बनाया गया है काश थीटा का। कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं काश थीटा दिखाई देता है तो डायरेक्ट मैं साइन के पदों में क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब रख दो वहाँ पर, तो tan इनवर्स 1 आगे बढ़ा माइनस क्या मिला, काश थीटा। तो काश थीटा का क्या मान निकला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 निकला। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि किसी अवयव का मान रखते समय एक से अधिक अवयव में हो तो हम क्या लगा लेते हैं, कोष्टक लगा लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि सर यहाँ कोष्टक लगाया ही नहीं गया, तो आप अपनी मर्जी से कोष्टक लगा रहे हैं। कोष्टक इसलिए लगाया गया कि यह मान जैसे ही मैंने रखा तो एक से अधिक अवयव में आ गया, और यदि कहीं भी एक से अधिक अवयव में आएगा तो हम क्या लगा लेंगे उसको, कोष्टक में। तो ये आने वाले चिन्ह को क्या करेगा, विपरीत करेगा। विपरीत का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू माइनस में होंगी उसको प्लस में बदलेंगे, प्लस वाली वैल्यू को माइनस में बदल देंगे। अब यहाँ साइन थीटा है, और जबकि मेरा लॉजिक पहले ही निर्धारित हो गया कि साइन थीटा के जगह पे क्या आना चाहिए, काश थीटा आना चाहिए। तो साइन थीटा का ऐसा हम कोई फार्मूला बनाएंगे जो काश थीटा के पदों में हो। तो आप जानते हैं, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि जो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा, और जबकि हमारा अवयव कहता है कि केवल साइन थीटा, और यहाँ पर क्या मिला, 2 थीटा। तो थीटा को केवल बचाने के लिए जितने भी अवयव एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो कहीं न कहीं उस अवयव को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो साइन थीटा को बचाने के लिए इस एंगल में कितने से हम भाग दे दें, 2। यदि मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 से भाग दिया तो इसके राइट हैंड साइड में भी मैं कितने से भाग दूंगा, 2 से। तो अंश बटे हर से कटा तो काट दिया, तो फार्मूला हमारा निकल करके तैयार हो गया साइन थीटा का। क्या साइन थीटा का फार्मूला बना, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू काश थीटा बाई 2। तो मैंने साइन थीटा के जगह पे रखा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू काश थीटा बाई 2। आगे हल करिए, जैसे मैं आगे बढ़ा tan इनवर्स मिला, tan इनवर्स लिखा। अब ये 1 है तो 1, अब कोष्टक को खोला जाए तो ये आने वाले, तो एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, यदि किसी अवयव के पहले माइनस चिन्ह लगा हो तो वह आने वाले अवयवों के चिन्हों को क्या करता है, विपरीत। अर्थात जो अवयव प्लस में था वह माइनस में होगा, और जो माइनस में रहेगा वह किस में रहेगा, प्लस में हो जाएगा। यदि किसी के दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि सर आप रटा रहे हैं कि जो प्लस वाला है उसको माइनस में किया, मैंने माइनस वाले को प्लस में और प्लस वाले को माइनस में, तो ये आपका सूत्र बताया गया है। LKG से लेकर 11 तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि कहीं माइनस गुणे प्लस मिलता है तो उनके जगह पे हम चिन्ह क्या लगाते हैं, माइनस। यदि कहीं माइनस गुणे माइनस आता है तो हम क्या लगाते हैं, प्लस। कहने का मतलब ये है कि कभी भी 2 चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते हैं, इस कारण हम 2 चिन्हों को आपस में क्या करेंगे, हटाएंगे। तो आने वाले अवयवों को ये विपरीत किया, लॉजिक वही, अवयव के आगे प्लस, तो माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, और माइनस गुणे माइनस बराबर क्या बदला, प्लस। अब आगे अवयव क्या मिला, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू काश थीटा बाई 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अवयव समान चिन्ह विपरीत, तो ये राशियाँ आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो बचा क्या है आपके पास, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
अपान 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। तो मैंने आप लोगों को बताया है और आप लोग भी जानते हैं कि यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो और अंश व हर में कोई राशि यदि समान मिलती है तो उनको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो ये साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, तो एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। तो अंश में क्या बचा है आपका, एक साइन थीटा बाई 2 और नीचे क्या बचा, कास थीटा बाई 2। तो साइन बटे कास को ही क्या बोला जाता है, टैन बोला जाता है। तो इसका मतलब मैंने ये देखा कि साइन बटा कास आया, तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ टैन इनवर्स टैन थीटा बाई 2। तो ये टैन इनवर्स टैन से क्या हुआ, कैंसिल। तो वैल्यू क्या आई, थीटा बाई 2। तो आप जानते हैं कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका गुणांक कितना छिपा रहता है, 1। तो अर्थात थीटा का गुणांक 1 छिपा है। तो इस अवयव को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 इंटू क्या, थीटा। अब थीटा का मान हमें मिला है तो थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टैन इनवर्स x। तो क्या निकला अंतिम रूप, 1/2 टैन इनवर्स x। कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं भी यदि आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स वाला फलन मिलता है तो उसको देखते ही एक लॉजिक तो तय हो जाती है कि टैन इनवर्स वाला फलन टैन से ही हटेगा। तो कहीं न कहीं आने वाले सभी अवयवों को मैं क्या करूँगा, टैन के अवयवों में लाने का प्रयास करूँगा। तो ये आपका सवाल नंबर 5वां है। अब देखिए सवाल नंबर आपका 6वां क्या दिया गया है। सवाल नंबर आपका 6वां क्या दिया है, टैन इनवर्स 1 इन अंडर रूट x² -1 ये दिया है और मैग्नीट्यूड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। कहने का मतलब ये है कि जो x का मापांक होगा वह हमेशा 1 से ही बड़ा होगा। हम x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब ये लॉजिक कर दिया। और ऐसा लॉजिक उसको क्यों पेश करना पड़ा इसको भी आप सुन लीजिए। यदि मैं x के जगह पे 1 रख देता तो 1 में से 1 जाता क्या बन जाता, 0। और 1/0 का मान क्या आ जाता, अनंत। तो इस मान को नहीं निकाला जा सकता था। तो इस कारण ये प्रतिबंधित कर दिया कि x का हम जो भी मान लेंगे वह हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ताकि ये वैल्यू का मान निकाला जा सके। तो मैंने जैसे ही इसके आगे बढ़ा तो क्या मिला, टैन इनवर्स मिला। अब मैंने इसको देखते ही बता दिया कि ये टैन इनवर्स है तो कहीं न कहीं आने वाला अवयव भी किस में हमें प्राप्त होगा, टैन के अवयव में प्राप्त होगा। तो हम क्या देखा कि 1 मिला तो मैंने 1 लिखा, नीचे आया तो करड़ी, अब करड़ी हमें चाहिए ही नहीं तो पहले ही निर्धारित हो गया किसी न किसी तरह अब हमें करड़ी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो करड़ी को हटाने के लिए हम x की ऐसा कोई वैल्यू रखेंगे कि ये वर्ग में आए और वर्ग से करड़ी क्या हो जाए, हट जाए। कहने का मतलब ये गंवार भाषा में आप ये कह लीजिए कि x का हम 6 त्रिकोणमिति के अनुपातों में से ऐसा अनुपात लेंगे जिससे मान रखते हुए वह सूत्र में बन जाए। तो यदि मैं x के जगह पे लिखूं साइन, मैंने पहला त्रिकोणमिति का अनुपात लिया साइन, तो बना साइन स्क्वायर थीटा -1। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 ये किसी का सूत्र नहीं होता, 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन भी काम नहीं किया। अब दूसरे वाले को उठा के मैंने रखा कास, तो कास स्क्वायर -1 बना, तो ये भी फॉर्मेट नहीं बना। तीसरा मैंने लिखा टैन, तो टैन यदि लेता हूं तो टैन स्क्वायर थीटा -1, ये भी फार्मूला नहीं बना। तो यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह क्या होता है, 1 + टैन स्क्वायर थीटा होता है। यदि मैं
1 को पक्षांतर करूं तो ये प्लस वाली अवयव एक अवयव से दूसरे पक्ष में आएगा, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, तो इसका चिन्ह क्या होगा? विपरीत। तो प्लस वाला इधर आया तो क्या हो गया? माइनस हो गया, बराबर क्या आ गया? tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो -1 मिला, लेकिन अंतर इतनी सी है कि यहाँ यक्स के जगह पे सेक थीटा नहीं है। तो यदि मैं किसी तरह यक्स को क्या मान लूँ? सेक थीटा मान लूँ, तो यहाँ पर आप मान लीजिए तो फार्मूला बन जाएगा, माना कि यक्स बराबर सेक थीटा। यदि मैं केवल थीटा की वैल्यू निकालूं तो सेक का विपरीत क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स यक्स हो गया। अब रख दो उठा करके, तो यहाँ पर यक्स के जगह पे मैंने क्या माना? सेक थीटा। तो फॉर्मेट क्या बना? सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ध्यान दीजिए, tan इनवर्स 1 और सेक स्क्वायर थीटा -1 किसका फार्मूला होता है? tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला। और tan स्क्वायर थीटा मैंने लिखा तो ये वर्ग से करड़ी क्या हो गई? हट गई। तो क्या बचा आपका? tan इनवर्स 1/tan थीटा। यदि किसी के दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि सर आप ऐसे डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं कि वर्ग से करड़ी हट जाती है, तो आप जानते हैं कि यदि किसी अवयव पे घात लगाई गई हो और उस अवयव का मान निकालना हो तो उस अवयव को मैं उतनी बार गुणा करके लिखता हूँ जितनी उसकी घात होती है। तो मैंने सेक थीटा पे 2 घात पाया तो सेक थीटा को 2 बार गुणा करके लिखा। आप जानते हैं कि करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब एक जैसी दिखाई देने वाले 2 अंकों का जोड़ा, और जिसका जोड़ा बनता है उसको हम करड़ी की क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं। तो इसी चीज को इतना ना करके मैंने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में बताया कि वर्ग से करड़ी क्या होती है? हट जाती है। तो ये 1 क्या मिला? tan थीटा। तो 1/tan थीटा क्या होता है आपका? cot थीटा के बराबर होता है। अब देखो, सबसे बड़ी सोचने की बात क्या थी? मैंने ये मानकर चला कि ये अवयव जो था tan में बदले, तो tan में ना बदल करके किस में बदल गया? cot में। तो अब इस cot को हम जब तक tan में नहीं लाएंगे तब तक ये tan इनवर्स tan से नहीं हट सकता है। तो cot को आप tan में बदलो, तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा कि जो आपका tan पाई माइनस tan π/2 माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है वह किसके बराबर होती है? cot थीटा के बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं tan π/2 का मतलब 90 अंश, यदि कहीं tan 90 अंश माइनस थीटा दिखाई देता तो मैं उसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ? cot थीटा। तो एक cot थीटा है तो मैं cot थीटा के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा। क्या मैं इसके जगह पे ए लिखा? क्या इसके मान में परिवर्तन है? हुआ नहीं, केवल रूप बदला है, लेकिन मान वही है कि tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर cot थीटा ही होता है। तो ये इस कारण किया गया ताकि ये cot जो है ये tan में बदले, और tan में जैसे ही बदलेगा तो ये tan इनवर्स tan से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू आपकी क्या बच गई? π/2 माइनस थीटा। तो थीटा का मैंने मान निकाला तो थीटा का वैल्यू कितनी आपकी आई है? थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स यक्स। तो मैंने यहाँ पर उठा के रखा। क्या है अब इनको आगे हल किया जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि राशियां आपस में समान नहीं है। तो जब तक राशियां आपस में समान नहीं हो जाती तब तक ना मैं उनको जोड़ सकता हूँ ना ही घटा सकता हूँ। तो यही आखिरी वाला जो रूप होगा आपका क्या कहलाएगा? इसका सरलतम रूप कहलाएगा। तो ये सवाल आपका था। उसी प्रकार आगे का भी जितना भी सवाल है
इसी बात को हम ले करके हल करेंगे कि यदि कहीं इन्वर्स वाला फलन आता है तो वह इन्वर्स वाला फलन सेम उसी अनुपात से क्या होता है, हटता है। जैसे यदि कहीं कास इन्वर्स आ जाएगा तो कास इन्वर्स किससे हटेगा, कास से हटेगा। कहीं टैन इन्वर्स आ गया तो टैन इन्वर्स किससे हटेगा, टैन से हटेगा। कहने का मतलब ये है कि इन्वर्स वाला जो फलन होता है वह उसी वाले त्रिकोणमिति के अनुपात से वह हटता है। जैसे आपका 7वां सवाल जो दिया गया है, 7वां सवाल आपका क्या दिया है, दिया है आपका टैन इनवर्स। 7वां सवाल जो दिया है आपका टैन इनवर्स कोष्टक में इन अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स। अब हमें इसका मान निकालना है तो ध्यान दीजिए। तो जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ने का प्रयास किया तो क्या मिला, टैन इनवर्स मिला। अब मैंने टैन इनवर्स को लिखा, फिर जैसे आगे बढ़ा तो क्या बनाया, कोष्टक बनाया, तो मैंने भी कोष्टक बनाया। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, करड़ी, तो मैंने करड़ी बनाया। अब देखो ये टैन इनवर्स इस बात को बतलाता है कि मैं तभी हटूंगा जब मुझे क्या मिलेगा, टैन मिलेगा, तभी हम लेके जाएंगे इसको। तो ये टैन इनवर्स किससे हटेगा, टैन। तो कहीं न कहीं ये आने वाले सभी अवयवों को हम टैन में बदलने का प्रयास करेंगे। तो ये देखो जैसे आगे बढ़ा तो करड़ी, तो पहले ही निर्धारित हो गया कि ये करड़ी किसी न किसी तरह क्या होनी चाहिए, हटनी चाहिए। तो इस करड़ी को हटाने के लिए हम ऐसा कोई मान, कोई फार्मूला लगाएंगे कि ये वर्ग में बने और वर्ग में बनने के बाद ये वर्ग से करड़ी क्या होगी, हट जाएगी। तो आपने अभी अभी कास एक्स का फार्मूला निकाला था। जैसे यदि मैं कास 2x का फार्मूला लिखूं तो इसके 4 सूत्र होते हैं। जो पहला सूत्र होता है वह होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। जो आपका दूसरा सूत्र होता है वह साइन के पदों में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो हमें केवल कास एक्स चाहिए। यदि कास एक्स चाहिए तो कहीं न कहीं इसका हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ एंगल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हाफ एंगल वाला फार्मूला लगाएंगे। फिर तीसरा सूत्र कास के पदों में होता है वह क्या होता है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो हम इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए फार्मूला निकालेंगे। ये तीनों मैंने सूत्र कास एक्स का लिखा और जो तीसरा जो सूत्र होता है वह टैन के ही पदों में होता है। तो ध्यान दीजिए ये 1 है, तो ये 1 कब हटेगा, जब आने वाला अवयव 1 जो होगा वह माइनस में 1 आ जाए। तो -1 में कैसे मिलेगा, यदि मैं साइन में वाला फार्मूला लगा दूं साइन के पदों में तो लिख दीजिए 1 माइनस कास एक्स के जगह पे मैंने क्या लिखा यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मैंने एक्स बाई 2 लिखा। अब आगे बटा में है, बटा में 1 है तो 1 लिखा, आगे बढ़ा प्लस है तो प्लस। तो ये +1 किससे हटेगा, -1। तो हम ढूंढेंगे कि इन सभी सूत्रों में ऐसा क्या कोई सूत्र है जो -1 में आता हो। तो -1 में कौन सूत्र इस्तेमाल किया जाएगा, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब आगे इनको हल कर लीजिए वैल्यूओं को। तो आगे हल किया तो टैन इनवर्स कोष्टक में करड़ी में आगे कोष्टक को खोलो 1 -1 और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1। ये देखो 1 प्लस माइनस से क्या हो गए कैंसिल, क्योंकि राशियां समान है चिन्ह विपरीत तो आपस में कैंसिल हो गए। तो बचा क्या है आपके पास 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। तो यहाँ पर एक्स बाई 2 लिख दीजिए।
तो ये देखिए अवयव समान राशियां विपरीत, तो क्या हो गई, कैंसिल। तो बचा आपके पास क्या, tan इनवर्स इन अंडर रूट 2 sin स्क्वायर x/2 अपान 2 cos स्क्वायर x/2। अब ये 2 से क्या हो गया, कैंसिल। तो साइन बटे कास को क्या बोला जाता है, टैन बोला जाता है। तो साइन बटे कास को टैन, तो स्क्वायर है तो क्या बनेगा, टैन स्क्वायर x/2। तो अब ये वर्ग से करड़ी क्या होगी, हट जाएगी। तो बचा क्या है आपके पास, टैन इनवर्स टैन x/2। मैंने क्या किया, कास यक्स का ऐसा फार्मूला लगाया कि ये 1 आपका हटा, -1 से 1 हटा और +1 जो है वह -1 से हटा। तो मैंने दोनों फार्मूलों का यूज किया, तो वह रिजल्ट निकल के क्या आता है, tan इनवर्स tan। तो ये tan इनवर्स tan से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा है आपके पास क्या, x/2। ये आपका रिजल्ट है। तो इसी x/2 को या करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रत्येक संख्याओं का गुणांक 1 छिपा रहता है। तो मैंने 1 को बाहर लिया और 1 के बटे में 2 लिखा, इंटू क्या लिख दिया, x। तो ए भी आपका आंसर हो सकता है और ए भी आपका आंसर हो सकता है। ये सवाल आपका 7वां था। 8वां भी सवाल इसी प्रकार सेम किया जाएगा। तो 7वां और 8वां में से इन दोनों सवालों पे आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यहाँ पर हमें हाफ एंगल वाले सूत्रों को बना करके यूज करना पड़ता है। तो ये सूत्र अक्सर पूछे जाने वाला है। तो 8वां सवाल क्या दिया है आपका, 8वां सवाल दिया है tan इनवर्स कोष्टक में cos x माइनस साइन x अपान बटे cos x प्लस साइन x। ये है। अब इसका हमें मान निकालना है, 8वें का सरलतम रूप निकालना है। तो मैंने सरलतम रूप का मतलब बताया कि यदि कहीं बड़े अवयव से छोटे अवयव में बदलना ही क्या कहलाएगा, सरलतम रूप। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूं तो क्या मिला, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स को देखते ही हमें ये हमारे दिमाग में लॉजिक आया कि ये tan इनवर्स को यदि हटाना है तो ये आने वाले जितने भी सभी अवयव हैं किस में बदल जाएं, tan में। तो cos x sin x के ऐसे हम फार्मूले तैयार करेंगे कि ताकि ये tan में बन जाए और tan इनवर्स से क्या हो, हट जाए। तो आगे बढ़ा तो tan इनवर्स मिला, tan इनवर्स मैंने लिखा। अब देखिए अवयव ये cos x है और यहाँ पर sin x है। तो cos x और sin x ऐसा हमें फॉर्मेट बनाना है कि ये सूत्र बने और बनने के बाद tan में बने। तो आपने cos x का फार्मूला जो निकाला है वह फार्मूला क्या निकल करके आया था, पहला फार्मूला निकल के आया था cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो ये वैल्यू आपकी यूज की जाएगी। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, यदि मैं साइन x का फार्मूला निकालूं तो साइन x का जो फार्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब यहाँ पर यूज करिए आप। तो मैं cos x के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। फिर आगे बढ़ा, नीचे आया तो बटा बनाया। फिर यहाँ क्या है, cos x है। अब देखो मैंने केवल अभी cos x का फार्मूला लिखा है, केवल cos x के जगह पे, लेकिन आगे क्या है, माइनस, तो माइनस लिखिए। साइन x के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 हो गया है आपका। आगे देखो ये क्या है, cos x प्लस साइन x।
तो ये जो वैल्यू आपकी नीचे लिखी गई है कास यक्स और साइन यक्स, तो ऐ आप फार्मूला तैयार करेंगे तो ये देखो सबसे महत्वपूर्ण लॉजिक ये उठता है कि सर आप कास यक्स के होते हैं 4 फार्मूले, तो 4 फार्मूलों में से आपने इस फार्मूले का यूज क्यों किया। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका उठता है। अब सवाल यह उठा कि मैंने चारों सूत्र में से इसी सूत्र का इस्तेमाल क्यों किया। यदि मैं इन दोनों अवयवों को मिला करके लिखा तो इतना सा अवयव बना। अब जब इतना अवयव ये बन रहा है तो यहीं पर आप ध्यान दीजिए क्या फार्मूला तैयार हो रहा है। यदि मैं पहले वाले अवयव को क्या मान लूँ कास एक्स बाई 2 को a और साइन एक्स बाई 2 को क्या मान लूँ b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वैल्यू आपकी देखिए हमें फॉर्मेट तैयार करना था तो साइन स्क्वायर, तो इसको मैंने a माना कास एक्स बाई 2 को, तो ये क्या बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लेकिन मैंने जब इनको रखा तो वैल्यू यहाँ का चिन्ह प्लस ना मिल करके क्या मिला, माइनस मिला। तो ये वैल्यू जो ये माइनस मिल रहा है तो इस वैल्यू को हमें क्या करना था, प्लस में लाना था। तो देखो मेरा लॉजिक लगाते ही तय हुआ। तो ये जो कास यक्स माइनस साइन यक्स है कहीं न कहीं अब इनको हमें क्या करना पड़ेगा, सूत्र बदलना है प्लस वाले में। यदि मैंने माइनस वाले में लगा दिया तो माइनस वाले में लगाएंगे तो सूत्र नहीं बनेगा, क्योंकि सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जबकि आपका फार्मूला क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला में नहीं बना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको उठा करके हर में कर लेंगे और हर वाले का हम उसमें करेंगे। तो इन वैल्यूओं को आप ऐसे रखिए, या इनको लगाने का दूसरा मेथड भी है कि मैं कास यक्स को क्या कर लूँ, कामन ले लूँ। यदि मैं कास यक्स को कामन लूँगा तो ये टैन के पदों में ही बन जाएगा। तो ये देखो यदि इसको आसानी से करना चाहते हो, इतना लंबा नहीं करना चाहते हो, फॉर्मेट भी नहीं बनाया आपका, तो यहाँ से क्या करिए, अंश से कास यक्स आप कामन ले लीजिए। तो जब मैंने कास यक्स कामन लिया तो ये कामन का मतलब होता है भाग, तो कास यक्स से कास यक्स में भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 1। आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस। फिर आगे बढ़ा तो ये साइन यक्स में किससे भाग दे देंगे, कास यक्स से। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन यक्स बटा कास यक्स। आगे बटा अब क्या है कास यक्स, यहाँ भी हर से कास यक्स कामन ले लीजिए। तो कास यक्स से कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। आगे बढ़ा तो प्लस, अब साइन यक्स में मैं किससे भाग दे रहा हूँ, कास यक्स से। तो क्या आ गया, साइन यक्स बटे कास यक्स आ गया। तो अंश और में समान मिला तो मैंने इनको क्या कर दिया, काट दिया। तो वैल्यू क्या मिली, tan इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस, अब मैं साइन यक्स बटे कास यक्स को क्या लिख सकता हूँ, tan यक्स, और आगे 1 प्लस ए साइन यक्स बटे कास यक्स को क्या लिखा जा सकता है, tan यक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या मिला, मैंने इनका जब कास यक्स कामन ले लिया तो ये वैल्यू आपकी 1 माइनस tan यक्स अपान 1 प्लस tan यक्स बन गया। और जबकि ये पूरा tan के पदों में ही हमें चाहिए 1 को भी, तो आप लोगों ने क्लास 11th में फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला यूज किया था, tan a प्लस बी यदि कहीं दिखाई देता था तो ये फार्मूला किसके बराबर होता था, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b आपका होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमें इन्हीं के रूप में बनाना है। तो जैसे मैंने देखा कि दूसरे वाले अवयव में मेरा tan के पद में है, लेकिन पहला वाला अवयव tan के पद में है नहीं,
तो मैं ये ढूंढूंगा कि tan में a का मान कितने रेडियन में होता है। तो आप जानते हैं कि यदि मैं a के जगह पे tan π/4 लिख दूँ, क्या इसके मान में परिवर्तन होगा? नहीं, क्योंकि tan π/4 का मतलब 45 अंश, तो tan 45 अंश का मान कितने के बराबर होता है? 1। ऐसा इसलिए किया जा रहा ताकि ये सूत्र बनाया जा सके। आगे बढ़ा, माइनस क्या मिला? tan x बटे में 1 प्लस। अब यहाँ पर देखो ये tan x है, क्या चाहिए हमें? tan a इंटू tan b। तो एक ही अवयव है, क्या दूसरा अवयव आया इसमें? नहीं। तो मैं जानता हूं कि प्रत्येक संख्याओं का गुणांक कितना छिपा रहता है? 1। यदि मैं इसी में 1 का गुणा कर दिया, क्या इसके मान में परिवर्तन हुआ? नहीं। अब मैं 1 के जगह पे क्या लिख सकता हूं? tan π/4 इंटू tan x। तो जैसे ही मैंने ये यूज किया तो ये देखो क्या बन गया? tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। फार्मूला किसका होता है आपका? tan a प्लस b। तो a माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला आपने पढ़ा है कि tan a माइनस b का फार्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है आपका। अब देखो हुबहू वही मिला कि नहीं? तो अर्थात मैं इतने के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? tan a माइनस b। तो tan a माइनस b, तो a की वैल्यू कितनी है? π/4। b की वैल्यू कितनी है? आगे बढ़ा, माइनस मिला तो माइनस लिखा। b, तो b की वैल्यू कितनी है? x। तो ये tan इनवर्स tan से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो वैल्यू निकल के क्या आई? π/4 माइनस x। क्या मैं इनको अब आगे हल कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये राशियां आपस में समान नहीं है, तो ना उनको जोड़ा जा सकता और ना ही घटाया जा सकता। तो यहीं पे हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब सवाल यह उठा कि सर आप जो पहला वाला फार्मूला तैयार कर रहे थे, उस वाले फार्मूले को तैयार ना करके आपने cos x को कॉमन क्यों ले लिया? यदि आप कॉमन नहीं लेते, फार्मूला लगाते नीचे वाले में, अंश वाले में नहीं बन रहा लेकिन नीचे वाले में लगा देते तो फार्मूला बन जाता। तो फिर वही चीज आती कि हम cos x को कॉमन लेते, tan में बनाते, फिर यही फार्मूला। कहने का मतलब वो प्रोसेस जो था वह आपका लॉन्ग हो जाता, और इस लॉन्ग को हमें छोटा करने के लिए मैंने क्या हिंट लिया कि tan में लाना है। तो tan में लाने के लिए sin बटे cos लाना है, तो sin बटे cos लाने के लिए मैंने cos x को क्या कर लिया? अंश बाहर से कॉमन ले लिया। ये सवाल आपका 8वां है। सवाल नंबर 9वां देखिए आपका क्या दिया है। आठवां सवाल आपका हो गया। 9वां सवाल देखिए क्या दिया है। tan इनवर्स x अपान इन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आपका दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, मैंने tan इनवर्स को जैसे ही देखा तो ये लॉजिक समझ में आया कि tan इनवर्स tan से ही हटेगा। तो कहीं न कहीं ये आने वाले सभी अवयवों को किस में बदलना पड़ेगा? tan के रूप में बदलना पड़ेगा। तो इन प्रकार के सवालों को आप स्टार लगा लेना, जो बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 9वें सवाल में देखिए, हमने देखा कि ये tan में लाना है, तो कहीं न कहीं हम x की ऐसी कोई वैल्यू को रखेंगे जिससे आपका ये tan में क्या बन जाए? सूत्र में बन जाए। तो यहाँ देखो ये जो करड़ी है ना, तो करड़ी को सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ए स्क्वायर, यदि किसी तरह यहाँ भी ए स्क्वायर आ जाता तो ए स्क्वायर दोनों अवयवों में समान मिलता, तो मैं क्या कर लेता? कॉमन ले लेता। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू को हम इस प्रकार मानेंगे कि उसमें a भी सम्मिलित हो।
ताकि अंश व हर से ए क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ए को लाना भी नहीं है। तो आप क्या करिएगा, यक्स को मान लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि मैं यक्स को मानूंगा क्या। आप यक्स को इस प्रकार मानिए कि वह आपका सूत्र बन जाए। तो त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात ही होते हैं, तो पहला अनुपात उठा लो। पहले अनुपात को मैंने लिया यहाँ पर यक्स के जगह पे ए साइन थीटा। यदि मैंने ए साइन थीटा लिया तो इस पे 2 की घात, यहाँ भी 2 की घात, यहाँ भी 2 की घात। तो जैसे ही मैं ए स्क्वायर कॉमन लूँगा तो फॉर्मेट क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब वर्ग से करड़ी क्या हो गई, हट गई। तो ये जो सोचने की तर्क थी ना, ये आपकी क्या रही, कामयाब रही। यदि ये कामयाब नहीं रहता, सूत्र ना बना पाते, तो 6 त्रिकोणमिति के अनुपातों में से आप बारी बारी को रखते और उसको बनाते, जो बनता केवल उसी को लिया जाता। तो यदि मैं यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू केवल निकालूं, तो साइन थीटा का मान निकालना, तो मैथमेटिक्स का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना उसको केवल एक तरफ लिखो। तो मैंने साइन थीटा को लिखा केवल, तो कहीं ना कहीं ये को क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। तो इन दोनों अवयवों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो गुणे का चिन्ह, तो गुणा वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो साइन थीटा बराबर क्या मिल गया, यक्स अपान ए। यदि मैं थीटा की वैल्यू केवल निकालूं तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन को हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन इनवर्स यक्स बाई ए। ए थीटा की वैल्यू निकल गई। अब रख दो आप सूत्र में उठा करके tan इनवर्स, और यक्स के जगह पे मैंने क्या लिखा, ए साइन थीटा बटे करड़ी में ए स्क्वायर मिला तो ए स्क्वायर लिखे। आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस, और यक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे ही किसी चर राशि का मान रखते समय एक से अधिक अवयव में हो जाएंगे या आ जाएंगे तो हम क्या लगा लेंगे, कोष्टक। इस पे कितने की घात, 2 की घात, इस पे भी 2 की घात लगा लो। तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान इन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, तो आप इस 2 की घात है तो इस अवयव को उतनी बार गुणा करके लिखेंगे जितनी उसकी घात है। तो जब इनका मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैं आप लोग जानते हैं कि यदि कहीं एक जैसे अवयव दिखाई देते हैं तो हम उनको क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो एक जैसे क्या अवयव दिखाई दिए, ए स्क्वायर दिखाई दिया, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो ए स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, तो ए स्क्वायर से भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, एक बार। आगे बढ़ा माइनस, अब ए स्क्वायर से क्या हो गया, कट गया। तो आगे क्या बचा है आपका, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये आपका फार्मूला दिखाई दे रहा है, क्या फार्मूला दिखाई दिया, ए साइन थीटा बटे इन अंडर रूट ए स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वहीं पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कास स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि यदि सभी अवयवों पे घात समान रहे तो उनको मैं क्या लिख सकता हूँ, होल घात में लिख सकता हूँ। तो ए साइन थीटा बटे इन अंडर रूट ए कास थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं जानता हूँ कि ये वर्ग से करड़ी क्या होगी, हट जाएगी। तो tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे ए कास थीटा। तो अनुस्वार में समान दिखाई दिए तो मैंने इनको क्या किया, काट दिया। तो साइन बटे कास को क्या बोला जाता है, tan थीटा। तो मैंने यहाँ पर tan थीटा लिखा। तो tan इनवर्स tan से कैंसिल, तो बचा थीटा। तो थीटा की वैल्यू है कितनी, तो थीटा की वैल्यू मैंने निकाला है साइन इनवर्स यक्स बाई ए। तो रख दीजिए साइन इनवर्स यक्स अपान ए, जो आपका ये आंसर हो गया। कहने का मतलब ये है
कि इसमें का जितना भी सवाल आपका दिया गया है, किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फलन को देखेंगे तो वह सेम उसी वाले अनुपात से क्या होगा, वह हट जाएगा। तो आप आने वाले अवयव को उसी त्रिकोणमिति के अनुपात में बनाने का प्रयास करना, यही इसका लॉजिक है।